साथियों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल चाल? हम फिर से आ गए आमने सामने में आपके साथ मिलकर मचाने धमाल। क्या कहा? बंद है दोस्त से बोलचाल, गली नहीं आपकी दाल। अरे भाई, कर लिया होता सवाल। आज का बातचीत का हमारा विषय ही है सवाल। और सवालों का पिटारा तो आपके दिमाग में भरा रहता है हमेशा। आप तो सवालों से हर वक्त आपके कूट कूट कर भरे हैं, क्योंकि आपके अंदर की जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है कि किसी चीज की उसका हल जानने की इच्छा, किसी चीज के बारे में उसकी तह तक जाकर, गहराई तक जाकर उसकी खोज करने की जो इच्छा होती है वो जिज्ञासा होती है। तो आप तो हर वक्त क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सारे सवालों से आपका दिमाग भरा रहता है। बल्कि कई बार बड़े लोग आपसे जी चुराते हैं, कतराते हैं कि भैया सवालों की झड़ी फिर लग जाएगी तो जरा दूर रहो। लेकिन हमेशा सवाल पूछने चाहिए। अगर आपके अंदर कोई जानने की इच्छा है तो उसको जानिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तभी तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक है ना? तो आपके जो चेहरे में अभी आपकी जो कुछ थोड़ी सी जिज्ञासा जिसको कहते हैं, अभी आपके चेहरे में थोड़ा सा संदेह दिखाई पड़ रहा है, मुझे थोड़ी सी ऐसी झलक लग रही है कि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रही हूं। अरे भाई, आपके अंदर लबालब कूट कूट कर भरे हैं सवाल। कूट कूट कर सवाल भरे होना यानी सवालों से भरा हुआ आपका दिमाग। और दाल न गलना, दाल न गलना यानी आपकी बात जो है वो कोई ना सुने, आपकी बात को ना माने। तो ये तो मुहावरे थे जो मैं बोल रही थी, जिससे आप थोड़ा सा चकरा गए थे। तो मुहावरों की भाषा तो ऐसी भाषा होती है जिससे हम अपने शब्दों को, अपनी बात को असरदार ढंग से कह सकते हैं। ऐसे सवाल भी कैसे होने चाहिए? जिन सवालों से असर हो, जिन सवालों से पता लगे कि आपने सोच समझ कर सवाल उठाया है, सवाल किया है। ऐसे ही सवाल नहीं कर दिया, और ऐसे ही जब आप सही सवाल करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। और अगर आप सोच समझ के सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई में जो जवाब दे रहा है वो आपको सही जवाब दे रहा है, सोच के दे रहा है, या आपकी बात को ऐसे ही हवा में उड़ा दे रहा है। हवा में उड़ा देना मतलब उस बात पर कोई तवज्जो नहीं देना, उस बात को सुने की अनसुना कर देना। ठीक है? तो आपने सवाल पूछते वक्त, सवाल पूछना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सवाल कैसे पूछे जाए ये उससे भी खास, उससे भी अच्छी आदत है। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बड़े वैज्ञानिक हुए थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। उनको जो सबसे बड़ा विज्ञान का पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, वो भी उन्हें दिया गया था। और उनका नाम था मेरे ख्याल से राबी, इजाक राबी थे वो। उन्हें पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और जब पुरस्कार मिलने के बाद उनसे लोगों ने सवाल पूछा कि आप अपनी इस मेहनत का जो आपको मिला है, जो फल मिला है, इसका सेहरा किस पर बांधना चाहते हैं? सेहरा बांधना मतलब इसका श्रेय किसकी वजह से आपको ये आज इनाम मिल पाया? तो उन्होंने छूटते ही कहा, राबी ने छूटते ही कहा कि मेरी माँ की वजह से। क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल से घर आता था और मेरी माँ ये नहीं पूछती थी आज क्या किया, खाना खाया कि नहीं खाया, खेला कूदा, नंबर कितने मिले, टीचर ने क्या कहा, कुछ नहीं। केवल पूछती थी आज कौन सा अच्छा सवाल किया है। तो अच्छा सवाल करना जो है वो एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आप अच्छा सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी सही मिलेगा, और जो सवाल का जवाब बताने वाला व्यक्ति है वो भी पहचान जाएगा कि आपने दिमाग से सवाल किया है, और वो भी दिमाग लगाकर सवाल का उत्तर देगा। तो जो सही सवाल पूछ सकता है, जो सही सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर सकता है, उसका दिमाग तेज होता है। और कोई ठिकाना नहीं कि अगर आप सही सवाल पूछना शुरू करेंगे तो कल को आपको
बहुत सारी ढेर सारी शाबाशियां मिलेंगी, आपको भी तमगे मिलेंगे, आपकी भी वाहवाही होगी, आपकी भी पीठ ठोकी जाएगी और आपके लोग तालियां बजाएंगे, आपको खूब 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 इनाम भी मिलेंगे। लेकिन कैसे? जब आप किसी चीज की तह तक जाएंगे और सही प्रश्न को पूछेंगे। ये नहीं कि आपने ऊटपटांग प्रश्न पूछा तो उसका ऊटपटांग जवाब मिल गया। तो उन बच्चों की तरह मत करिएगा जो बच्चे लाल जक्कड़ जी को आजमाने के लिए चले गए थे और सवाल पूछने शुरू कर दिए थे उन लोगों ने। वो सवाल जिनका उत्तर उन्हें मालूम था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि लाल जक्कड़ कितने गहरे पानी में हैं। गहरे पानी में होना यानी उनका ज्ञान कितना है। अब लाल बुजक्कड़ आप सोच रहे हैं कौन है भाई, कहां से अचानक एक कैरेक्टर आ गया, एक चरित्र आ गया। तो लाल बुजक्कड़ जो है एक हमारी पुरानी कहानियों में एक ऐसा चरित्र है जो अपने आप को हरफन मौला समझता था। मतलब वो सोचता था मुझे सब आता है और मैं हर चीज का ज्ञानी हूं। और कहानी कहां से शुरू होती? गांव के भोले भाले व्यक्तियों को उसने एक बार बुद्धू बना दिया। गांव की कच्ची सड़क में एक बार रात को हाथी चला और हाथी के पांव के गोल गोल निशान मिट्टी की सड़क पर पड़ गए। और अगले दिन लोगों ने पूछा, लाल बुजक्कड़ जी ये किसके निशान हैं? तो लाल बुजक्कड़ जी दोहों में बात करते थे। उन्होंने कहा ये तो एक हिरन की कारस्तानी है, जो नटखट हिरन है। लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझे कोय, लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझे कोय, पैर में चक्का बांध के हिरना कूदा होए। पैर में चक्के को बांधकर हिरन कूदा होगा, ये उसके निशान है। तो लाल बुजक्कड़ जी की जो इनके नौसिखिएपन के उत्तर थे, गांव वाले तो जरूर उस उत्तर से मान गए उनको। लेकिन जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी के, जो समझदार आव्या से बच्चे हैं, वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और देखिए बच्चों ने क्या किया, कमाल, और कैसे मचाए धमाल। साथियों, बच्चों ने एक दिन सोचा कि लाल बुजक्कड़ चाचा जो गांव वालों के सामने अक्लमंद बनते थे और उनका लोहा सब मान गए थे। लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है उनकी बुद्धि, सब लोग उसके कायल हो गए थे और उन्हें बुद्धिमान मान लिया था। आज उनकी पोल खोली जाए और हो जाए जरा ढोल की पोल खुल जाए। ढोल की पोल खुलना भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि असलियत पता चल जाना। तो बच्चों की टोली ने लाल बुजक्कड़ जी को रोक लिया, कहीं जा रहे थे, और कहा, लाल बुजक्कड़ चाचा रुकिए रुकिए रुकिए, आप तो सवालों के जवाब दनादन दे डालते हैं, हमारे भी कुछ सवाल हैं, हमें भी जवाब दे दीजिए ना। तो लाल बुजक्कड़ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बच्चे मुझे इतना बुद्धिमान समझते हैं। उन्होंने मुझे पर दिया ताव, दिखाया अपना भाव और कहा, पूछो पूछो पूछो। बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, लाल बुजक्कड़ चाचा ये परछाई क्यों बनती है? लाल बुजक्कड़ चाचा ऐसे मुस्कुराए, ऐसे सिर हिलाया उन्होंने जैसे कि उनके बराबर कोई जानकार ही नहीं होगा। और क्या बोले? दोहों में बात करते हैं लाल बुजक्कड़ जी। तो उन्होंने क्या कहा? लाल बुजक्कड़ बूझिया और न कोई बुझाए। लाल बुजक्कड़ बूझ सकता है और कोई नहीं बूझ सकता। सूरज लेकर कैमरा जब जब घूमन जाए, फोटो खींचन की वजह परछाई बन जाए। जब कैमरे से सूरज फोटो खींचता है, परछाई बन जाती है। और सूरज तो इतना सर्वव्यापी है, हर एक की फोटो एक बार में खींच सकता। बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो गए, लोटपोट हो गए। और एक छोटी सी बच्ची ने कहा, लाल बुजक्कड़ चाचा परछाई ऐसे नहीं बनती। परछाई बनती है जब सूरज की किरणों की दिशा में कोई ठोस वस्तु जिसके आर पार किरण नहीं जा पाती आ जाती है, तो उसकी दूसरी ओर छाया बन जाती है। ऐसे बनती है परछाई। और लाल बुजक्कड़ जी को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं तो मखौल उड़ा रहा था, मैं तो मस्करी कर रहा था, मुझे तो पता है पता है पता है। अच्छा, तो बच्चों ने कहा, अच्छा ठीक है लाल बुजक्कड़ चाचा, ये बताइए कि भाप क्यों बनती है और भाप ऊपर क्यों उठती है? तो लाल बुजक्कड़ जी ने अपना सिर खुजलाया और फिर मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? कि लाल बुजक्कड़ बूझिया और न केहू जानी, और कोई नहीं जानेगा, लाल बुजक्कड़ ही बूझ सकता है। पानी घूमन जाए के करी हो बस मनमानी। और क्या होता है? उड़न फिरन को शौक है, जैसन मानस जानी,
उड़न फिरन को शौक है जैसे मानस जानी। तो पानी क्या करता है, मनमानी करता है, और उड़ने फिरने का शौक है जैसे मनुष्य को होता है इधर उधर घूमने का, तो वो भी उड़ने चला जाता है। अब तो बच्चे ताली बजा बजा कर हंस हंस कर लोट पोट हो गए खुशी के मारे। खुशी किस चीज की कि उनकी पोल खुल रही है। और एक छोटे बच्चे ने कहा, चलिए आपको इतना तो पता है कि पानी से ही भाप बनती है, चलिए इस पे आपको हमने थोड़े से नंबर दे दिए। दूसरी बच्ची ने कहा, लेकिन भाप हल्की होती है इसलिए ऊपर उठती है, ये आपको पता है कि नहीं पता? और भाप बनती क्यों है? सूरज की गर्मी से पाकर ताप बन जाती है भाप, उठती है अपने आप क्योंकि वो हल्की होती है। लाल बुजक्कर जी ने तो यूं अपना चेहरा बनाया जैसे उन्हें सब पता था। बोले, आपका इम्तिहान ले रहा था मैं छोरियों और छोरों, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। बच्चे फिर हंसे फिर हंसे फिर हंसे और उन्होंने कहा, अच्छा 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 लाल बुजक्कर चाचा, खतरे का निशान लाल क्यों होता है? लाल बुजक्कर तो मुस्कुराए खिलखिलाए और इतराए और उन्होंने कहा, लाल बुजक्कर बूझिया और न केहू जनाए, और कोई नहीं जानेगा। लाल बुजक्कर बूझिया और न केहू जनाए, लाल ओढ़नी देखकर साणन भी बौराए। लाल ओढ़नी को देखकर साण भी बौरा जाता है, और खून लाल दिखलाता है, खतरा वही जनाए। खून भी लाल दिखता है, वो भी खतरा बताता है। तो इसलिए लाल चीज खतरे वाली होती है क्योंकि साण भी लाल को देखकर भड़क जाता है और खून का रंग लाल होता है। अब तो बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो गए और एक बच्चे ने कहा, लाल बुजक्कर चाचा, आपको पता है कि हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिनमें सबसे तेज चाल से चलता है लाल रंग। तेज चलता है तो हमारी आंखों के सामने पहले पहुंच जाता है, और पहले पहुंच जाता है तो हमें पहले से खतरे से आगाह कर देता है कि भैया सामने खतरा है, बचो बचो बचो। लाल बुजक्कर जी जो है वो मुस्कुराए और बोले, मुझे तो पता था, मुझे तो पता था, मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा था कि देखें तुम सही बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। बच्चे फिर लाल बुजक्कर जी की बुद्धि को देखकर सिर पीट कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा चीज है, ठीक है लाल बुजक्कर चाचा, एक और सवाल। लाल बुजक्कर चाचा ने, नहीं टाइम नहीं है, जा रहा हूं मैं। बच्चे चिल्लाए, नहीं लाल बुजक्कर चाचा बताते जाइए, पहिए गोल क्यों होते हैं, चौकोर तिकोन क्यों नहीं होते, पहिए गोल क्यों होते हैं? लाल बुजक्कर चाचा हंसे ठिठके बुढ़े और बोले कि पहिए गोल क्यों होते हैं भैया, क्योंकि तने गोल होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, लाल बुजक्कर बूझिया, बाकी हैं सब गोल, गोल गोल के चक्कर में खोलेंगे खुद पोल। गोल के चक्कर में सब अपनी अपनी पोल खोल देते हैं। और अगर तिकोना या बने पहिया यदि चौकोर, अगर तिकोना या चौकोर बनेगा तो काट काट मानुस थके, उसे गोल से काटना पड़ेगा, चौकोर या तिकोना, मानुस थके और उसके बाद करे परिश्रम घोर। इसलिए तना तो खुद ही गोल है, तो तना गोल है, तना स्वयं ही गोल है, यही सभी का बोल। और कम मेहनत पहिया बने, चलो बजाओ ढोल, कम मेहनत पहिया बने, चलो बजाओ ढोल। बच्चों ने कहा, ढोल तो हम जरूर बजाएंगे चाचा, लेकिन पहिया गोल इसलिए होता है कि पहिए के गोल होने से कम सतह जमीन के साथ मिलती है, जुड़ती है, तो घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल होता है जो 2 सतह के आमने सामने टकराने से, घिसटने से, अपने संपर्क में आने से बनता है। अगर बड़ी सतह होगी, चौड़ी सतह होगी, फैली सतह होगी, तो जमीन के साथ मिलकर जुड़ने में घर्षण बल बढ़ जाएगा। गोल होने से पहिया लुढ़क लुढ़क के चलता जाएगा। पता है कहते कहते लाल बुजक्कर चाचा तो भाग लिए और बच्चों की टोली हंस हंस के तालियां बजा बजा के खुश हो गई। अगली बार फिर पकड़ेंगे सोचा उन्होंने। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो आपको सवाल का उत्तर ढूंढना चाहिए। ये लाल बुजक्कर चाचा के नोकझोंक तो अलग चीज है, सवाल जवाब तो गलत ही थे, आपको सही सवाल
पूछने चाहिए, सही सवाल का सही जवाब जानना चाहिए। और जब भी बात आपके समझ में न आए तो आप क्या करेंगे? सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करेंगे। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। ठीक है साथियों, आपके लिए खास कविता है, करो सवाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। ठीक है, तो शुरू करती हूं। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। सूरज सुबह सुबह क्यों जागे, कैसे पहिए चलते आगे, क्यों चीजें नीचे गिरती हैं, हवा भरे बिन गेंद न भागे। कुछ चीजें क्यों तैरें डूबे, मछली क्यों जल में खुशहाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। क्यों पानी आकार बदलता, बादल नभ में उमड़ घुमड़ता, इंद्रधनुष क्यों रोज न निकले, और क्यों पैसों का पेड़ न उगता। कैसे जल्दी आम पकाती, सूखी सूखी घास पुआर। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। क्यों पानी बन जाता भाप, सर्दी गर्मी आती आप। सूरज चांद सितारों तक की दूरी कैसे सकते नाप। कैसे लगता ग्रहण अचानक, कैसे लगता ग्रहण अचानक, दादी तब क्यों करे बवाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। कैसे वृक्ष बनाते बीज, कैसे वृक्ष बनाते बीज, और कैसे उगती ढेरों चीज। और पत्ते भोजन सदा बनाते, पत्ते भोजन सदा बनाते, कभी नहीं क्यों जाते खींच। वृक्ष हवा को शुद्ध बनाकर गुपचुप कैसे करे कमाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल। क्यों हम खाना रोज पकाते, क्यों हम खाना रोज पकाते, पर सलाद क्यों कच्चा खाते। और खाकर कैसे ताकत मिलती, खाकर कैसे ऊर्जा मिलती, किंतु खेलकर क्यों थक जाते, किंतु खेलकर क्यों थक जाते। और आग जलाकर गर्म करो तो क्यों लेता है दूध उबाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। कैसे आए ढेरों रंग, क्यों सफेद में सब हैं संग। बिन प्रकाश क्यों रंग न दिखे, और काला करे रंग में भंग। क्यों खतरे के सभी निशानों को दिखलाता है रंग लाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। गिनना कहाँ खत्म होता है, गुणा भाग क्या समझौता है। उस अनंत को कैसे आके, उस अनंत को कैसे आके, और शून्य कहाँ कैसे सोता है। क्यों पहाड़ से बने पहाड़े, हमको करते सदा निढाल। बात समझ में अगर न आए, करो सवाल, करो सवाल, करो सवाल। बच्चे कैसे पैदा होते, आंसू क्यों गिरते जब रोते, क्यों सपने दिखते जब सोते, और समय गंवाकर कैसे खोते।
कैसे प्रश्नों की दुनिया में कर सकते हम सदा धमाल। कैसे प्रश्नों की दुनिया में कर सकते हम सदा धमाल। बात समझ में अगर न आए करो सवाल, करो सवाल। बात समझ में अगर न आए करो सवाल। तो भाई सवाल कीजिए, खूब सवाल कीजिए, चीजों को पहचानिए, प्रश्नों का उत्तर जानिए, बुद्धि को निखारिए, अपनी सोच की शक्ति, तर्क की शक्ति, समझ की शक्ति को निखारिए, बढ़ाइए और दिनों दिन कमाल कर डालिए। सवाल पूछिए और हो जाएगा कमाल। नमस्कार।